देश नक्सलवाद से फ्री होने के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पहला दौरा बस्तर का है। जी हां, आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है यहां पर पहुंचे हुए हैं। ये सीआरपीएफ का कैंप है जिसको कि सेवा डेरा के तौर पर तब्दील किया जा रहा है। आने वाले दिनों में जितने भी यहां पर केंद्र होंगे उन तमाम केंद्रों को पूरी तरीके से सेवा केंद्र के तौर पर तब्दील किया जाएगा और इसका खास मकसद ये है कि इस तरीके से जो देश भर के अलग अलग इलाकों में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा बनाया गया है, उन फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस में ऐसे ही लोगों के लिए जन सुविधा केंद्र जो हैं वो खोले जाएंगे। ये आदिवासी भाई बहन हैं और इनके लिए इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर दी जा रही है, क्योंकि नेतानार का इलाका पहले जो था वो पूरी तरीके से यहाँ पर दिक्कतें थी, यहाँ नक्सलियों का प्रभाव रहता था। लेकिन नक्सलवाद फ्री होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे इलाके में ऐसे ही उनके द्वारा कौशल केंद्र खोला गया है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि इस इलाके में सिलाई प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इस इलाके की महिलाएं हैं वो आकर के सिक्योरिटी फोर्स का ये कैंप है और यहाँ पर कौशल केंद्र इनके लिए खोला गया है, सिलाई इनके द्वारा सीखा जा रहा है। इसके साथ ही इधर जन सेवा केंद्र खोला गया है। जन सेवा केंद्र की खासियत यह है कि यहाँ पर जो है ये व्यवस्था दी गई है कि लोगों के लिए बैंक शाखा भी मौजूद होगी। इसके साथ साथ इनके लिए सुविधाएं ये होंगी कि वो एक ही जगह जो है अपना डिजिटल आय प्रमाण पत्र जो है वो बनवा सकते हैं। ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं इसमें शहीद वीर गुंडाधुर जिसमें सेवा डेरा खोला गया है, इसका केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया और इसकी खास बात यह है कि बैंक सखी यहाँ पर मौजूद होंगी, उनके लिए सेवाएं यहाँ पर दी जाएंगी। साथ ही जो सेवा सेतु है यानी कि जनता के द्वारा डिजिटल सरकार खोली जाएगी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकार्पण किया। आप सीधे तस्वीरों में देख रहे हैं कि जूम करके हम आपको दिखाएंगे कि सेवा डेरा जो खोला गया है जिसका कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लोकार्पण किया गया, ये सिर्फ ये दर्शाता है कि ये इलाका पहले दिक्कतों से भरा हुआ था, लेकिन जब से नक्सलवाद फ्री हुआ है ये पूरा इलाका, यहाँ पर सुविधाओं की भरमार केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा किया गया। सबसे खास बात यह है कि बस्तर में बदलने के लिए नया बस्तर और बदलता बस्तर इसकी तस्वीर पेश की जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सौजन्य से इस तरीके के बड़े कदम यहाँ पर छत्तीसगढ़ में उठाए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह अलग अलग इलाकों का दौरा करके ये बता रहे हैं कि अब यहाँ पर टूरिज्म पूरी तरीके से बढ़ेगा और इसके साथ ही इस पूरे इलाके में विकास की बयार बहेगी। जगदलपुर के उस स्वास्थ्य विभाग में मैं मौजूद हूँ जो कि बस्तर इलाके का वह जगह है जो कि फॉरेस्ट इलाका कहलाता था और यहाँ पर फॉरेस्ट सेंटर बना हुआ था। नक्सलियों ने 2011 में इसको पूरी तरीके से ध्वस्त करके जला दिया था, लेकिन अब इस सेंटर को अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। जी हां, आप देखिए कि यहाँ पर पूरे मेडिकल टीमें जो हैं वो बैठाई गई हैं। इसका सीधा मकसद ये है कि आम जनता को जब से नक्सलवाद खत्म हुआ है उसके बाद से उनके पास जन सुविधाएं पहुंचे, यानी कि उनको स्वास्थ्य की सेवा या फिर स्कूल कॉलेज या तमाम चीजें जो उनकी जरूरत होती हैं उसको यहां पर पहुंचाया जाए और इसके लिए जनता तक सरकार पहुंच रही है। इन तमाम चीजों के लिए बड़े कदम बढ़ाए जा रहे हैं। ये सेंटर जो है ये 2011 में इसको नक्सलियों के द्वारा पूरी तरीके से तोड़ दिया गया था। ये कहा जाता है कि इसको जला करके पूरी तरीके से खाक कर दिया गया था। 6 हमारे पुलिस के जवान भी शहीद हुए थे। लेकिन जब से नक्सलवाद खत्म हुआ है ऐसे सेंटर्स जो हैं अलग अलग जगहों पर बनाए जा रहे हैं जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप के आसपास हैं, जहां पर सुरक्षा भी उनको दी जाए और आम जो पब्लिक है उनको ओपीडी की व्यवस्था हो। इसके साथ साथ उनका ब्लड प्रेशर की अगर जांच करानी है तो वो उसको करा सकते हैं। अगर उनको लैब टेस्ट के लिए जाना है तो उस तरीके की भी व्यवस्था उनके पास उनके घर तक मौजूद हो। इस तरीके की सुविधाएं इस वक्त दी जा रही हैं। आप बताइए कि जो जनता पहले जो सुविधा नहीं मिलती थी उसके लिए अब आप लोग हॉस्पिटल उनके घर तक पहुंच रहे हैं। हाँ जी, शिविर के माध्यम से अब उनके घर तक पहुंच के ये सुविधा दी जा रही है जिससे आम जनता की ये सेवा हो सके। नॉर्मल जांच, शुगर, एचबी, सिकलिन, मलेरिया, ये सब जांच की जा रही है। दवाइयाँ भी ऐसे ही मुहैया कराई जा रही हैं? हाँ जी, दवाइयाँ भी वितरण किए जा रहे हैं। आप बताइए कि
एक ये इलाका ऐसा था, बोलते थे कि नक्सल हैं, यहाँ पर पहुंचना मुश्किल होता था, लेकिन अब आम जनता उनके दरवाजे तक जो है सरकार पहुंच रही है। किस तरीके से सुविधाएं मिल रही हैं? यहाँ पर शिविर लगाया जाता है ना। यहाँ पर हर बुधवार को स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर उपस्थित है, तो स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा हर बुधवार को शिविर लगाया जाता है। वहाँ पर लोग उपस्थित होते हैं, जो भी उनकी परेशानियां होती है ना, वो हम लोग सुनते हैं और उसके अनुसार उन लोग का ट्रीटमेंट किया जाता है। वो सारी जांच उपलब्ध है, जिसके वजह से बीपी शुगर के जितने भी मरीज हैं उन लोग की संख्या कम हो रही है। और जैसे मलेरिया, ये सारी जांच जो है वो की जाती है। और अभी जो MMSB जो सर्वे चल रहा था मुख्यमंत्री का जी का, तो उनका सर्वे के थ्रू भी क्या हो रहा था, हम घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं, जिससे हम लोगों का जो है क्या बीमारी है, उनको क्या इलाज की आवश्यकता है, वो सारी जानकारी हम लोग को उपलब्ध हो रही है। तो यहाँ आपने तस्वीरों में देखा कि हर एक व्यक्ति के घर तक उसका इलाज पहुंचे, इस तरीके की सुविधाएं की जा रही हैं। जब से बस्तर इलाका यानी कि साउथ बस्तर की अगर बात करें तो इन तमाम इलाकों से पूरी तरीके से नक्सलवाद खत्म हुआ है, उसके बाद से इस तरीके की व्यवस्था की जा रही है कि जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस के फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस हैं वहां आसपास सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इसके साथ ही उन जगहों पर जो जन सुविधाओं के केंद्र हैं, खासतौर पर पढ़ाई के लिए स्कूल, हॉस्पिटल, इसके साथ साथ जो आधार कार्ड किसी को बनवाना है या फिर किसी भी तरीके की कागजी कार्रवाई करनी है तो उनके घर तक इस तरीके की सुविधा हो, इस तरीके के बड़े कदम बढ़ाए जा रहे हैं, जिसका सीधा मकसद ये है कि नक्सलवाद खत्म होने के बाद सरकार उनके घर तक पहुंचे और एक तरीके का छत्तीसगढ़ जो कि विकास से अछूता था, यहाँ पर विकास बड़े स्तर पर हो सके। एक समय वो था जब यहाँ पर नक्सलियों का प्रभुत्व होता था और उस दौरान यहाँ की महिलाओं को काम करने नहीं दिया जाता था, लेकिन आज जब पूरी तरीके से नक्सलवाद यहाँ से समाप्त हो चुका है तो इन महिलाओं के हाथों में काम है। स्किल सेवा केंद्र के तौर पर पूरी तरीके से यहाँ पर सिलाई का काम जो है वो शुरू किया गया है। अलग अलग गांव के जो इलाके हैं, ये वैसे गांव के इलाके हैं जिनका की मैपिंग भी नहीं किया गया था, लेकिन अब मैपिंग करने के बाद इन गांव की महिलाओं को पूरी तरीके से यहाँ पर हुनर सिखाया जा रहा है। ये लोग सिलाई का काम यहाँ पर कर रही हैं, इसके साथ ही इनको दूसरे तरीके के जो लोकल यहाँ के प्रोडक्ट हैं उन तमाम कामों में इनको यहाँ पर शामिल किया गया है। सिलाई के साथ साथ यहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट हैं, यानी कि चाहे इमली की पैकिंग करना हो या फिर दूसरे तरीके के यहाँ के जो उत्पाद हैं उनके लिए काम करने की व्यवस्था इनको दी गई है। इन महिलाओं के हाथों में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सिलाई का काम इनके द्वारा किया जा रहा है, इस तरीके से स्किल सेंटर जो हैं वो अलग अलग जगहों पर बस्तर के इलाके में खोले जा रहे हैं। खास बात कि जो बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर या दूसरे इलाके हैं जो कि पूरी तरीके से नक्सल प्रभावित माने जाते रहे हैं, यहाँ पर जब से पूरी तरीके से नक्सली कमांडरों ने सरेंडर किया है, पूरी तरीके से नक्सलवाद खत्म हो गया है, ऐसे में इस इलाके से नक्सलियों के खात्मे के बाद इस तरीके से महिलाओं को हुनर सिखाया जा रहा है। आप ये बताइए कि जो यहाँ पर काम आप लोग कर रही हैं, क्या नाम है और किस गांव के आसपास से यहाँ से आप आई हैं? मेरा नाम दसमती नाग है। मैं ग्राम गेहूं पदर की हूँ और मैं पैदल आई हूँ अभी, और अभी सिलाई सीखने के लिए आई हूँ। सिलाई सीखूंगी और सीखने के बाद घर में सिलाई करूंगी और घर का मेरा ही भी सिलूंगी और मेरे भाई बहन का भी सिलूंगी और गांव वालों के भी सिलाई करूंगी। इसमें आपने जो पहले की स्थिति थी, आपने देखा कि जब यहाँ पर नक्सल थे, अब खत्म हो गया है, अब क्या अंतर देख रही हैं? अभी तो पता नहीं है सर कि उन लोग नक्सलवादी का उन लोगों का पता नहीं चल रहा है अभी, तो वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। पूरी तरीके से खत्म हुए कि नहीं है तो नहीं पता, लेकिन यहाँ अभी नहीं आते हैं। नहीं आते हैं जी। तो जिस तरीके की जानकारी है कि नक्सलवाद तो पूरी तरीके से खत्म है, यहाँ पर और भी महिलाएं हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये लोग यहाँ पर काम सीख रही हैं। आप लोग ये बताइए कि एक आपको यहाँ पर हुनर सिखाया जा रहा है, किस तरीके से आप गांव के लोग जो हैं सब लोग आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल इनकी मुस्कुराहट ही बता रही है कि किस तरीके से ये लोग काम करती हैं। आप बताइए कि यहाँ के आसपास के गांवों में किस तरीके से आप लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, कैसे आप लोग आगे कदम बढ़ा रहे हैं?
जी, यहाँ तो पहले नहीं था। अभी यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर खुला है तो हम लोग आसपास वाले आते हैं और सीखते हैं तो अच्छा लगता है। घर में जाके कुछ करेंगे। तो ये सिक्योरिटी फोर्स का कैंप है। आप ये बताइए कि सुरक्षा बलों के इस कैंप में इस तरीके की सुविधा आप लोगों को दी जा रही, तो कैसे आप लोग आगे बढ़ रही हैं? आसपास के गांव के लोग क्या ऐसे यहाँ पर सीख रहे हैं? उनको स्किल इस तरीके से सिखाया जा रहा है? जो आसपास के गांव वाले क्या बोलें सर, आसपास के गांव वाले अभी देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, और जो हम अच्छा से सीखेंगे तो उन लोग हमारे पास सिलाने लाएंगे। तो इस तरीके के सेवा केंद्र जो हैं, सिलाई सेवा केंद्र खोला गया है। इसी तरीके की और भी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। केंद्र और राज्य सरकार लगातार ऐसे कदम बढ़ा रहा है। माना यह जा रहा है कि करीब 291 के आसपास जो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस अलग अलग जगहों पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने बनाए हैं, जो कि नक्सलियों को खत्म करने के लिए ये प्लान तैयार किया गया था। अब यही फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस जो है वो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज के कैंप में यहाँ के लोगों को जो है स्किल, इसके साथ साथ रोजगार के लिए, साथ ही जन सुविधा केंद्र के लिए उनका इस्तेमाल किया जाएगा। अभी इसकी शुरुआत हुई है। आने वाले समय में जो दूसरे जिलों में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस हैं, वहां पर भी इसी तरीके की सुविधाएं आम जनता के लिए दी जाएंगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में मैं इस वक्त मौजूद हूं। बस्तर में जिस तरीके से पुराने जमाने में धान कूटने की मशीन होती थी, यानी परंपरागत तरीके से जो यहाँ पर महिलाएं धान कूटती थी, उसको लेकर के यहाँ पर बड़े स्तर पर कदम बढ़ाए गए हैं। जी हां, ये तस्वीरें जो हैं आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर से। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके से परंपरागत चीजों को यहाँ पर शामिल किया गया है, और इसका सीधा मकसद ये है कि ऑर्गेनिक चीजें जो जैसे थी वैसे ही बनी रहें। ये लाल धान है और छत्तीसगढ़ का बहुत ही प्रसिद्ध धान माना जाता है, और इसके बारे में ये कहते हैं कि इसको खाने से शुगर भी लोगों को नहीं होता है। यहाँ आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि इस तरीके से परंपरागत मशीनें लगा करके ये व्यवस्था की गई है कि इससे लोगों को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, और यहाँ का जो प्रोडक्ट है उसको देश विदेश में भेजा जा सके। तो इस तरीके की मशीनें लगाई गई हैं, और खास तौर पर इन मशीनों की खासियत यह है कि जो पुराने जमाने में छत्तीसगढ़ का जो बस्तर के इलाके में धान कूटने की जो व्यवस्था होती थी, उसको यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया। जब से नक्सलवाद फ्री हुआ है, उसके बाद से इन तमाम इलाकों में इस तरीके के स्किल डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। जो लोकल प्रोडक्ट हैं उनकी लोकेलिटी बनी रहे, किसी भी तरीके से उसका नुकसान न हो, इसलिए इस तरीके के कदम यहाँ पर आदिवासी इलाकों में बढ़ाए जा रहे हैं। नक्सलवाद खत्म होने के बाद अब कदम ऐसे बढ़ाया जा रहा है जिसका सीधा मकसद ये है कि लोगों को उनके जो खास प्रोडक्ट हैं उनको यहाँ से भेजा जा सके। मशीनों के जरिए आप देखिए कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में इमली बहुत ज्यादा होती है, आप यहाँ पर तस्वीरों में देख रहे हैं। उनकी पैकिंग करने की भी सुविधा जो है यहाँ पर मौजूद है, और स्किल डेवलपमेंट के जरिए जो इस तरीके से यहाँ पर विकास किया जा रहा है। आप लोग किस तरीके से अब इस पूरे इलाके में ऐसी व्यवस्था दी जा रही है, कैसे आप इसको देख रहे हैं? सर, जैसे सर हमारे तरफ पहले नक्सली क्षेत्र था सर, इधर हमारा काम कुछ आजीविका साधन नहीं था सर। अभी समूह में जुड़ के सर हमको सरकारी माध्यम से सर सुविधा मिल रहा है सर, तो हम लोग एक काम कर पा रहे हैं सर। अभी आय का स्रोत बन रहा है सर। गांव में दीदी लोग जैसे समूह में जुड़ के कमा पा रहे हैं सर, अपने घर को चला पा रहे हैं। आगे जाके पहले बहुत परेशानी था सर, घर चला बहुत दिक्कत, जंगल में आश्रित थे सर। ये काम मन हम तो जानते ही नहीं सर गाँव वाले। ये अभी देखने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, काम करके दो पैसा। इमली जो है इसके प्रोडक्ट यहाँ पर पैकिंग की जा रही है और ये तैयार हो रही है। लोकल फॉर वोकल, यहाँ की जो सामान है वो दूसरे मार्केट में भी भेजे जा रहे हैं। तो इस तरीके के अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट जो हैं वो तैयार किए गए हैं। यहाँ धान कूटने की खास तरीके की जो लोकल मशीन है, यानी कि जो परंपरागत तरीके से यहाँ पर धान कूटे जाते थे, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और इसकी पैकिंग भी हो रही है। यानी कि इस पूरे इलाके को अब विकसित करने के लिए बड़े स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इस तरीके के सेवा केंद्र
उन इलाकों में खोले गए हैं जो पूरी तरीके से नक्सल प्रभावित थे, लेकिन नक्सल का प्रभाव खत्म होते ही सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप जो हैं वो अब सेवा कैंप में तब्दील हो गए हैं। नक्सलवाद को खत्म करने में जिन जवानों की सबसे बड़ी भूमिका रही, उसको लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ में मंच पर सभी जवानों को सम्मानित किया। जी हां, उसमें से सबसे ज्यादा जिनकी प्रशंसा की वो जवान थे डीआरजी के। छत्तीसगढ़ पुलिस से जुड़े हुए जवान जो तमाम कमांडो हैं जो कि छत्तीसगढ़ में अलग अलग इलाकों में तैनात थे, और उस दौरान इन्होंने किस तरीके से नक्सलवाद को खत्म किया। यहां तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि महिला कमांडोज भी इसमें शामिल हैं, जिनको की लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा कि ये तमाम महिला कमांडो छत्तीसगढ़ में इस वक्त अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, और जब ऑपरेशन उस दौरान किए जा रहे थे नक्सलियों के खिलाफ, तो ये सभी कमांडोज उस ऑपरेशन में मौजूद थे। गृह मंत्री ने इनकी सबकी प्रशंसा की। इसके साथ ही कोबरा कमांडो और जो दूसरे पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, उन सब लोगों की प्रशंसा करते हुए उनको सम्मानित किया। यहाँ पर तमाम जवान हैं, जानते हैं कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को इन्होंने सफल बनाया, और आने वाले दिनों में वहां पर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर नक्सलियों ने आईडी बिछा रखी है, डिमाइनिंग किया जा रहा है, उसके लिए किस तरीके से कदम बढ़ा रहे हैं आप लोग, किस तरीके से अब आगे कदम बढ़ा रहे हो? क्योंकि डिमाइनिंग एक बड़ा चैलेंज है। कई इलाकों में नक्सलियों के द्वारा वहां पर आईडी विस्फोटक बिछाए गए। जो सरेंडर किए हैं, जो नक्सली सरेंडर किए हैं, उनको पता है कि कहाँ कहाँ आईडी छुपाई गई है, लगाई गई है, तो उनसे अब इनपुट लिया जाएगा और उनके बताए अनुसार आप अपने हमारा जो आईडी स्क्वाड एक्सपर्ट स्क्वाड है, उनके मदद से उसको निकाला जाएगा। उसके बाद फ्री आईडी जोन बनाया जाएगा। बिल्कुल, फ्री आईडी जोन बनाया जाएगा। जब आप लोग ऑपरेशन कर रहे थे, गृह मंत्री अमित शाह ने भी आप लोगों की जमकर सराहना की, बोले डीआरजी अगर नहीं होता तो शायद नक्सल मुक्त भारत या फिर नक्सल मुक्त बस्तर नहीं हो सकता। जी बहुत धन्यवाद सर। हम लोगों ने बहुत सामना किया नदी नालों का, जो रात दिन सो नहीं पाते थे, इस टाइप का मतलब ड्यूटी था, जो हम लोगों का मेहनत आज सफल लाई है, रंग लाई। जी आप सर इस पूरे इलाके में आपने देखा कि नक्सल मुक्त भारत के लिए किस तरीके से अभियान डीआरजी के द्वारा चलाया गया, किस तरीके से आप लोग देखते थे? ये कुछ समय पहले तक तो संभव नहीं लगता था, लेकिन इच्छा शक्ति भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। इच्छा शक्ति जागृत हुई, वही फोर्स था, लेकिन अब शासन की इच्छा शक्ति जब हुआ तो ही सफल हो पाया है। हमको सारे जो भी जरूरत के सामान थे, हथियार थे, वो अवेलेबल हुए, और हमने जो लोकल लड़के थे उनको अच्छी तरीके से एरिया का भौगोलिक भाषा का ज्ञान था, उसको सबको एक साथ समराइज हुआ, और ये सफलता जल्द हमको सही समय में एक निश्चित समय में हासिल होगी। बिल्कुल, तो ये तमाम डीआरजी के जवान हैं, महिला कमांडोज भी हैं, जिनकी प्रशंसा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया, क्योंकि इस पूरे अभियान को सफल बनाने में जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, उन लोगों की बड़ी भूमिका रही है। खासतौर पर जो डीआरजी के जवान हैं, उनके द्वारा बड़ा एक्शन किया गया तमाम इलाकों में, इस वजह से इसको बड़े स्तर पर काम किया गया। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को मंच पर सम्मानित किया, जिसमें एसएसबी के साथ साथ बीएसएफ, आईटीबीपी, इसके अलावा जो एनटीआरओ और एनआईए की भूमिका रही, उनको भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा सराहना की गई, और सभी के सहयोग की बात अमित शाह के द्वारा कहा गया, जिससे कि पूरे इलाके को, यानी कि इस पूरे इलाके को नक्सल फ्री बनाया गया, और भारत में अब नक्सलवाद नहीं है। इस बात को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा जमकर इन जवानों की सराहना की गई। छत्तीसगढ़ की आम जनता के लिए विकास जो अधूरा था, वो अब पूरा हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से यहां पर उद्घाटन किया, जन सेवा केंद्र यानी सेवा केंद्र, इन तमाम लोग जो कि छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, आदिवासी लोग हैं, यहां पर नक्सलियों के होने की वजह से इस पूरे इलाके में इस तरीके से विकास नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब से भारत नक्सल मुक्त हुआ है, ऐसे में छत्तीसगढ़ के इस पूरे इलाके में इस तरीके की सुविधाएं दी जा रही हैं, जिससे कि सेवा केंद्र के रूप में यहां पर तमाम लोगों को एक ही जगह डिजिटल तरीके से बैंकिंग की सेवा मिल जा रही है। इसके साथ साथ यहां स्किल केंद्र खोला गया है, यानी कि यहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र भी इन लोगों को दिया जा रहा है। तमाम महिलाएं जो हैं वो इस तरीके से यहाँ पर सिलाई का काम सीख रही हैं। इसके अलावा परंपरागत तरीके से, जिस तरीके से यहाँ धान की कुटाई होती है, उसको लेकर के भी यहाँ पर जो मशीनें लगी हैं उसका भी इस्तेमाल इनके द्वारा किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ की महिलाएं जहां पर प्रशिक्षण ले रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम लोग रोजगार के लिए यहां से बहुत कुछ सीख करके जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।